नमस्कार। कुमाऊनी और कुमाऊनी के इस का मेरे एपिसोड में आज मैं आपको अ से ही शुरू होने वाली कुछ कहावतें और कुछ शब्दों को लेकर आई हूँ। इसमें पहला शब्द जो मैंने लिखा है अल बलाट। जल्दबाजी में जो काम करता है ना, सिलबिल्ला जैसे बोलते हैं हिंदी में, मतलब जिसको बहुत जल्दी लगी रहती है और उसके लिए शब्द का इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है। जैसे हम कहेंगे अति अलबलाट निकर, नंतर के काम नहीं कर सकला। अति अलबलाट नहीं करो, नंतर के काम नहीं कर सकला। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करो और नहीं तो कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा इसी का दूसरा शब्द है अलबलान। अब जो अलबलाट करेगा तो उसको हम क्या बोल देंगे? अलबलान। अलबलान जैसे अलबलाट तो हो गया, अलबलान मैश्यो, अलबलान हो गया विशेषण, अलबलाट हो गई संज्ञा। जैसे ये है अलबलान, अरे तो रमुली भोते अलबलान चो हो, तैक काम जो हूँ तसा हुनी, तो मैं के इनके कमी रह जाए के लेगी तो अति अलबलान छो। मतलब रमुली जो एक लड़की है जिसका नाम रमा होगा, उसको कुमाऊनी में ऐसे ही नाम बिगाड़ देते हैं। ये बहुत अलबलान है, जल्दबाज है, ये काम बिगाड़ देगी। तीसरा शब्द मैंने लिखा है अलबखर। आलू बुखारे को हमारी भाषा, हमारे उत्तराखंड में आलू बुखारा बहुत होता है और बहुत स्वादिष्ट होता है, बड़ा बढ़िया लगता है। पेड़ इसके नीचे गिरे होते हैं आलू बुखारे, ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई डिज़ाइन बना दिया है। सुबह के टाइम देखिए गोल गोल गिरे होते हैं, तो आलू बुखारे को हम कहते हैं अलबखर। अरे ये सुकई अलबखर छनी नर खट्टे बड़ून, अमा यो अलबखर की सुकुण अच्छा हाई खट्टे बड़ून ने, जब ये एक मौसम नहीं हो, मतलब आलू बुखारे को सुखाते भी हैं जब बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत सारे पेड़ होते हैं, बहुत ज़्यादा कोई खाने वाला नहीं होता, ये जितना खाया है उसे अघा गए हैं, बिल्कुल मन तृप्त हो गया है, तो उसको घर की स्त्रियां जो हैं, पुरुष जो भी हैं, वो धूप में सुखा देती हैं। तो बाद में उसको धो के पानी में भिगो के उसकी चटनी बनती है, बहुत अच्छी लगती है। चौथा आता है अलीत। अलीत जो आलसी होता है, गंदे ढंग से रहता है, उसको जो आलसी होगा वो ज़्यादातर बहुत साफ़ सफाई कर नहीं पाएगा क्योंकि उसको हर चीज़ में आलस लगेगा। तो उसके लिए हमारे कुमाऊनी में बड़ा अच्छा शब्द है अलीत। तो अलीत को दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहेंगे तो भूरी तो बहुत है अलीत छू, भूरी जो भी नाम हो उसका, तो उसको भूरी जैसे कह दिया शॉर्ट में। या तो भूबन तो बहुत है, मैं नाम का किसी को बदनाम नहीं कर रही, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। बहुत है अलीत छू, बहुत है तय चारों तरफ का तो गंदगी मच रहे हैं, मतलब ये बहुत आलसी है, इसकी चारों तरफ कितनी गंदगी मची रहती है, जो काम करना ही नहीं चाहता, आलस करता है, उसको हम कहते हैं अलीत। पांचवा शब्द मैंने लिखा है अनसांगुण। तुम्हारा आंगन तो बहुत है असांगुण चो हो, या यो कमरे बहुत है असांगुण माने होता है संकरा, जो ज़्यादा फैला हुआ, जिसमें फैलाव नहीं होता, जो संकरा होता है, उसको हम कहते हैं असांगुण। और तुम्हारा रिश्ता बहुत है असांगुण छो, द्विजणी यहाँ खाण नहीं बढ़ा सकन, आपकी रसोई बहुत ज़्यादा संकुचित है, आप इसमें खाना ढंग से दो लोग मिलके इसमें खाना नहीं बना सकते हैं। द्विजणी मिलबेर तुम्हारे रिश्ता में काम नहीं कर सकन, तुम्हारा रिश्ता बहुत है असांगुण छू, या तुम्हारा आंगन बहुत है असांगुण छू। अब एक शब्द मैंने छठा एक और इंक्लूड किया है अलबेर। अलबेर माने इस साल, पोरबेर माने पिछले साल, परारी बेर माने उससे भी पिछले साल। तो अलबेर, पोरबेर और परारी बेर। तो अलबेर क्या हुआ? इस साल जो बीत चुका है या चल रहा है वो हो गया, थोड़ा बीत चुका है थोड़ा चल रहा है, वो कहेंगे अलबेर। और जो पिछले साल हुआ था उसको कहेंगे पुरबेर, पिछले साल। और जो उससे पहले साल होगा उसको कहेंगे परारी बेर। तो ये तीन शब्द हैं, तो ये याद रखें, इससे संबंधित है। अलबेर जो समय को सूचित करते हैं, अलबेर, पुरबेर और परारी बेर। तो एक बार फिर बताती हूँ। अलबलाट, अलबलाट माने जो बहुत ज़्यादा, जिसको जल्दबाजी होती है। अलबलान,
अलबलाट जो जल्दबाजी को अलबलाट कहेंगे। अलबलान जो बहुत जल्दबाजी वाला हो, अलबलान व्यक्ति। और तीसरा है अलबखर। अलबखर माने आलू बुखारे को हमारे अगर कुमाऊनी में बोलेंगे तो आलू बुखारा खैरा खो हो, आलू बुखारा लग रही नहीं कहेंगे, कहेंगे अलबखर है रही हो, ये साल भत्ते हैं हमारे पेड़ में। फिर चौथा है अलीत। अलीत जो आलसी है और गंदे ढंग से रहता है, मतलब मतलब वो आलस की वजह से शायद सफाई नहीं कर पाता, इन सब का मिक्सचर जो होता है वो अलीत। तो बहुते अलीत छो कतु बास रहे तय कमरू बटी तय दिशाण बटी। दिशाण माने बिस्तर। पांचवा है असांगुण। असांगुण माने होता है जो संकरा होता है, नैरो। वो नैरो माइंडेड वाला नहीं, जो भौतिक रूप से कोई जो चीज़ है वो अगर संकुचित होती है तो उसको हम कहते हैं असांगुण। फिर है अलबेर। अलबेर में मैं के साथ मैंने अलबेर मानी ये साल। और अलबेर हमारे वहाँ हमार शहर में या हमारे गांव में बहुत गर्म भाव। इस साल हमारे गांव में बहुत गर्मी हुई। परारी बेर इतु गर्म नहीं भोय, नहीं पोरबेर इतु गर्म नहीं भोय, पिछले साल इतना गर्म नहीं हुआ। परारी बेर तो ठीक ठीक है छी, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंड। तो अलबेर और पोरबेर और परारी बेर ये ध्यान रखें। फिर उसके बाद आता है कहावतें। जैसे कि हर आप इधर के जो जितने भी एपिसोड बनाए उसमें कुछ कहावतें भी, तो अभी आ और आ ये सब चल रहा है, तो कल हम दूसरा कोई लेंगे वर्ण। जैसे अब है पहली कहावत हम लिखा है आग आग को जली बिजुल देख भाज। मतलब आग से जला हुआ अगर आसमान में बिजली कड़क रही है उससे भी दिख रही है तो उससे भी भागता है। मतलब अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है तो हम छोटी छोटी बातों से भी डर जाते हैं। अरे तस नहीं करो हो, आग का देख बे आगो जली छू तबे तस करना, आगो जली छू बिजुल देख बेर भाजनो। आग का जला वो जो दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है ना, उसी लाइन ऑफ भाव में उसी भाव के क्रम में ये बना हुआ है कुमाऊनी में। इसको देख ले आप। आग को जली बिजुली देख भाज। फिर दूसरा है आंग में लुकुड़ने खण हूँ चे पान। मतलब जैसे कहते हैं ना हिंदी में अम्मा चली बुना, घर में नहीं है दाने अम्मा चली बुनाने, तो कुमाऊनी में भी एक इस टाइप का है। आंग में लुकुड़ माने होता है वस्त्र, कपड़े पहनने वाले। तो शरीर आंग मतलब शरीर, अंग में कपड़े नहीं है और खाने को क्या चाहिए, पान। ठीक है। फिर तीसरा आता है अदालत चढ़न गधा में चढ़न। तो अदालत जाना ऐसा ही है जैसे गधा में चढ़ना, गधा के ऊपर गधा की सवारी करना। मतलब आदमी को इतना बेवकूफ़ बनाया जाता है, इतना ज़्यादा परेशान किया जाता है और इतना वो बेवकूफ़ बनता है सबके चक्करों में, आम तौर पे, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, आम तौर पे। तो अदालत चढ़न गधा में चढ़न। फिर आता है चौथा अपन सुन खोटो परखणी का दोष। अपना जो माल है वो खराब है, हम कह रहे हैं इसने ठीक से इसको परखा नहीं है, इसको देखा नहीं है, ये फालतू में इसकी बुराई कर रहा है। ये अक्सर संतान के लिए कहते हैं अपन सुन खोटो परखणी का दोष, कि अपनी औलाद में दोष है तो हम दूसरे को क्या कहें, दूसरा अगर बुराई करता है तो हम क्या कर सकते हैं। अपन सुन भी कहते हैं कुछ लोग, सुन हम आमतौर पे सुनो मैंने तो सुनना होता है, सुन यहाँ पर सोने से मतलब अपना सोना खोटा और परखने वाले को दोष दे रहे। अपनी चीज़ में अपने में दोष है, हम दूसरे को जो हमारी बुराई कर रहा है, हमें हमारे गुण दोष बता रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर आता है अधपुरी तपस्या जियो काव। मतलब आधा ज्ञान जो है वो बहुत एक परेशानी का बायस बनता है। जैसे कहते हैं ना ए लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, अलेक्जेंडर पोप ने शायद हमने पढ़ा था कहीं। अधपुरी तपस्या जिया काव। मतलब आधी जो तपस्या या आधा ज्ञान जो है वो हमें हमारे दिल का एक वो बन जाती है, घाव बन जाती है।
उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, लाभान्वित करने वाली वो नहीं होती। इस प्रकार से आज के शब्दों को मैं एक बार फिर बता दूं: अलबलाट, अलबलान, अलबखर, अलीत, असांगुण, अलबेर। अलबेर के साथ मैंने पोरबेर और परारीबेर शब्दों को भी समझाया है। फिर आती हैं कहावतें। आग को जली, इसमें देखिए मैंने हलंत लगाया, आग आग बोलते हैं हमारे यहाँ। आग को जली बिजुली देख भाज, और आंग में लुकुड़ने, लुकुड़ माने वस्त्र पहनने वाले, और खाणहू चे पान। फिर है अदालत चढ़न, गधा में चढ़न। अदालत जाना वैसे ही जैसे गधा की सवारी। आपण सुन खोटो परखणी में, परखनी या परखणी में, वैसे हमारे कुमाऊनी में न के बजाय ण का प्रयोग ज़्यादा। जैसे पानी को हम पानी नहीं कहते, पानी कहते हैं, तो न के बजाय ण का प्रयोग अधिक होता है। पर कुछ कुछ गाँवों में, कुछ कुछ क्षेत्रों में न ही कहते हैं, तो ये आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। फिर है अधपुरी तपस्या जिया काव, मतलब जो आधा ज्ञान होता है वो हमारे लिए एक कसक का बायस होता है, मतलब कसक सी होती है। जियो काव हमारे दिल का, हमारा चैन लेता है। मुझसे कोई फ़ायदा नहीं होता है, मतलब आधा हमने थोड़ा बहुत किया भी, फिर पूरा नहीं कर पाए तो आपको ये मलाल तो रहेगा ही कि हमने देखो नहीं किया। तो इस प्रकार से मैंने 5 तो कहावतें अ से वाली बताई हैं और 6 शब्द बताए हैं, और थोड़ा समझाने का अपने लेवल का प्रयास किया है। पता नहीं आपको कितना लगे कि फ़ायदा हुआ। अगर आप सुन लें तो शायद अच्छा लगे। मैंने एक नया तरीका निकाला है ये, कि इसको मैं फोकस करके पढ़ा रही हूँ, फोकस करके। शॉर्ट है पर फोकस्ड है, तो उसको भी फोकस करके पढ़ाया था, किंतु उसमें मैं अपनी शक्ल, तो हमारा आपका ध्यान मेरी ओर न जाए, केवल जो हमारा पाठ है उसकी ओर जाए, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया है। तो हो सकता है आपको पसंद आए या ना आए, पता नहीं। अपने विचार मेरे इस एपिसोड में लिखिएगा। धन्यवाद। असल में इसको मैं अगर ऐसे दिखा दूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। कुमाऊनी कुमाऊनी, अलबलाट, अलबलान, अलबखर, अलीत, असांगुण, अलबेर कहावतें। आग को जली बिजुली देख भाज, भाज मने भागा। आंग में लुकुड़ने खाणू चे पान। अदालत चढ़न गधा में चढ़न। अपन सुन खोट परखणी का दोष। फिर है अधपुरी तपस्या जिया काव। तो इस प्रकार से आज का मैंने जो पाठ है वो पूरा किया है। हो सकता है आपको अच्छा लगे, और इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जो नए मेरे मित्र बने हैं, जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मित्र तो बहुत दिखते हैं फेसबुक में और संख्यावार, किंतु उस हिसाब से मुझे रेस्पॉन्स भी दें, ये मेरी आपसे आग्रह है। अगर आपको बुरा लगता है तो मेरी बताएं कमियां, मैं अगर हो सकेगा तो मैं इसको सही कर पाऊँगी, शायद और अच्छा लगे आपको। पर कृपया करके मेरे को प्रोत्साहन देने हेतु इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। जितने अधिक लाइक होए मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा, नमस्कार, कल फिर मिलते हैं।